जब से विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई है, तब से दल बदल का खेल जारी है। कोई टिकट कटने के डर से दूसरी पार्टी में चला गया, तो कोई समाज की गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन फिरोजाबाद की राजनीति निराली है। विधायक 5 साल तक सत्ता की मलाई चाटते रहे, लेकिन जैसे ही टिकट कटने का नंबर आया तो वह पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। हम बात कर रहे हैं पूर्व भाजपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा की। 2017 के चुनाव में वह बसपा छोड़कर भाजपा में आए और चुनाव जीतकर सत्ता के सिंहासन पर बैठे। 5 साल तक उन्हें न तो गरीबों की याद आई और न पिछड़ों की। लेकिन योगी सरकार ने जैसे ही टिकट का पत्ता साफ किया, वैसे ही पाला बदलकर सपा खेमे में पहुंच गए और उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं, जन प्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई और न उन्हें उचित सम्मान दिया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा दलित, पिछड़ों, किसान, बेरोजगार, नौजवानों, छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा की गई। प्रदेश सरकार के ऐसे कूटनीतिक रवैये के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। माननीय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी शोषित पीड़ितों की आवाज़ हैं और वह हमारे नेता हैं, मैं उनके साथ हूं। यहाँ एक बात और बता दें कि जो बातें इस्तीफे में लिखी गई हैं वह डॉक्टर मुकेश वर्मा ने नहीं लिखी हैं, बल्कि उन्होंने विधुना के विधायक विनय साक्य का इस्तीफा कॉपी किया है, क्योंकि दोनों के इस्तीफे में एक ही भाषा का इस्तेमाल हुआ है। मुकेश वर्मा जिस पार्टी में जाते हैं उसकी हमेशा तारीफ करते हैं और दूसरी पार्टी की बदनामी। अब हम आपको लेकर चलते हैं 9 दिसंबर 2021 को, जब सिरसागंज में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए हुए थे और उन्होंने जिले की सड़कों के कायाकल्प के लिए 661 करोड़ रुपए दिए थे। उस समय डॉक्टर मुकेश वर्मा ने भाजपा के कसीदे पढ़ते हुए कहा था, 661 करोड़ अपने जनपद के लिए। ऐसे हृदयवान उप मुख्यमंत्री जी अभी बटन दबाकर स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। 661 करोड़ रुपया आप इमेजिन करिए कि जहां विकास नहीं पहुंच पाया होगा वहां भी विकास पहुंच जाएगा। मुन्नी देवी, एक बार जोरदार ताली बजा दो दीदी, जोरदार ताली दीदी। 661 करोड़ रुपया दीदी, आपके चरणों में भी हम बार बार नमन करते हैं कि ऐसे उप मुख्यमंत्री जी जिनका हमेशा सरल हृदय, हमेशा हंसते रहने वाले और उनकी मुस्कान भाई साहब अपने गुप्ता जी, उनकी मुस्कान पूरे प्रदेश में वो कहते हैं कि 100 में 60 हमारा है और जो 40 रह गया उसमें भी बंटवारा है। तो आने वाले समय में हम सारे कार्यकर्ता, हम सारे बहन भाई मिलकर एक विधानसभा को जिताएंगे और आज हम ये संकल्प लेते हैं। मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जितना इस प्रदेश में काम किया है, मुझे नहीं लगता कि पिछले 70 साल में काम हुआ होगा। साथियों, चाहे आवास की बात हो, चाहे मछुआ आवास की बात हो, चाहे गैस के सिलेंडर की बात हो, चाहे अनाज की बात हो, चाहे गरीबों के श्रम विभाग से शादियों की बात हो, साथियों हर गरीब के लिए, चाहे मूंगफली वाला हो, केले वाला हो, ठेले वाला हो, चाहे गरीब बहन हो, चाहे विधवा बहन हो, चाहे बूढ़े पिता हो, हमारे हर गांव के लिए, हर गरीब के लिए उत्तर प्रदेश के योगी जी ने जितनी चिंता की है, साथियों हम। लेकिन जैसे ही टिकट कटा वैसे ही भाजपा पर हमलावर हो गए और उन्होंने कहा कि भाजपा में गरीबों, शोषितों की नहीं सुनी जाती। अब ऐसे में गिरगिट भी शर्माता होगा और कहता होगा, वारे विधायक, रंग बदलने में ये विधायक तो मेरा भी बाप निकला।